हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति के बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न यूपी बोर्ड में तो आएंगे ही। इसके अलावा कि आप किसी अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हों तो वहाँ भी पूछा जाएगा, और जो लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इसे मिलके लास्ट तक देखिए साथियों। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, क्या है देखिए, अध्याय 3 कक्षा 12 नियोजित विकास की राजनीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। पहला क्वेश्चन क्या है? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजित समिति का गठन किसने किया? तो किसने किया था? देखो, विकल्प ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। यानी विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने ब्लू से आंसर जो है लिख टाइप कर दिया हूँ, आप देख लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विघटित योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? चलिए हम सीधे आंसर बताते हैं, प्रधानमंत्री। विकल्प सही है। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? तो विकल्प डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। विकल्प डी सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो विकल्प इसमें बी सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, विकल्प बी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, यानी 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? योजना आयोग बना, उसके बाद वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विकास की योजनाएं ब्लॉक तहसील के द्वारा, जिला के द्वारा पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, नगर पंचायत नगर पालिका के द्वारा योजनाएं पहुंच रही नहीं पहुंच रही हैं, उन सबको देखने के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, जो 6 अगस्त 1952 में बना था। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, विकल्प बी। अब आगे क्या है? हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो इसमें सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हुई, विकल्प डी सही है। अब नेक्स्ट, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था किस में है? नंबर 8 का सी सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद, विकल्प सी सही है। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था हरित क्रांति से। हरित क्रांति में गेहूं, चावल, खाद्यान्न सब संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो विकल्प ए सही हो जाएगा, 1950 में। क्वेश्चन 11, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो विकल्प बी, 1951 में, 1951, विकल्प भी सही है। अब नेक्स्ट देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही, 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी कौन थी? यानी विकल्प सी, 12 से 17 तक, 2012 से 2017 तक। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य था, क्या था? त्वरित, विकल्प सही है, त्वरित और अधिक समावेशी विकास, विकल्प सही है। अब नेक्स्ट देखिए, अब 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री? विकल्प भी सही हो जाएगा, किसके? इंदिरा गांधी, विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो विकल्प भी, सार्वजनिक क्षेत्र, विकल्प भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? तो विकल्प डी, छठी योजना,
यानी 1980 से 85 के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन, विकल्प ए सही है। अब नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विकल्प सी, इंदिरा गांधी। 10 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री सभी इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1961 से 66 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी, विकल्प ए सही है। अब निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? यानी नीति आयोग क्या है? एक संस्था, संवैधानिक संस्था नहीं है, नीति आयोग, विकल्प ए सही है। अब आगे देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन नंबर 22, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो विकल्प सी, उद्योग से संबंधित पीसी महालनोबिस, विकल्प सी सही है। राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, विकल्प सी सही है। अब नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? क्वेश्चन नंबर 24, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 61 के बीच चली थी, विकल्प बी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, विकल्प बी सही है। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो विकल्प सी हो जाए क्या, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ये गरीब हटाओ संबंधी थी, पाँचवीं 1974 से 1979 के बीच, विकल्प सी सही है। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 2014 में समाप्त कर दिया गया। तो 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके और 2015 में इसके स्थान पर क्या बना? नीति आयोग बना था, नीति आयोग, नीति आयोग बना था, तो विकल्प डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो विकल्प बी 2012 में, विकल्प भी सही है। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, भारत यानी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो विकल्प ए क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, विकल्प ए यानी बीजेपी। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना था, विकल्प ए सही है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? तो विकल्प सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो हुआ था गेहूं के लिए, विकल्प डी सही है। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो कब होता है? विकल्प सी सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ? ये हुआ था 1952 में, विकल्प सी सही है। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? यानी बजट संबंध, विकल्प सी, आय व्यय, विकल्प सी सही है। भारत में, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष, विकल्प ए सही है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो विकल्प बी, उदारीकरण, विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, किस योजना को आम आदमी की योजना भी कहा गया?
तो विकल्प सी 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो विकल्प बी यानी दूध से है ना, श्वेत क्रांति, दूध, विकल्प भी सही है। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया था, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो विकल्प ए सही है, डॉक्टर राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 42, पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से यानी तेल उत्पादन से है, विकल्प सी सही है। अब नेक्स्ट 44 देखिए, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, दूध उत्पादन से, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 45, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? तो गुजरात से की गई, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, विकल्प ए सही है, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1956 में, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लोक लेखा समिति में होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोक लेखा समिति में होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, यानी विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है किसके पास? केंद्र सरकार के पास, विकल्प सी सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 50, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो विकल्प डी 1980 से 1985 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है या आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो किस पे? विकल्प सी सही है, लोकतांत्रिक समाजवाद। साथियों 51 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप अध्ययन कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और इसी के साथ MCQ क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इससे बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो पर साथियों आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि विचारधारा इसमें नहीं पढ़ना है कि हाँ वो करेंगे हम करेंगे, नहीं। अगर अच्छे नंबर से आप पास होना है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर भी करिए। चलिए आप लोग अच्छे नंबर से पास हों, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।